आदाब। माइनॉरिटीज़ को लेकर आज कई ममालिक में एक हलचल है। उन्होंने रेज़ोल्यूशंस पास किए, और अगर हम CAA NRC की अगर बात करें तो उस टाइम पर भी जब वो बाम उरूज पर था वो एजिटेशन, उस टाइम पर भी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ममालिक में भी उन्होंने अपने पार्लियामेंट्स में रेज़ोल्यूशंस पास किए इसकी मुखालिफत में। लेकिन जब दो भी बाम उरूज पर ही थे, हुकूमत ये कह रही थी कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, और सारी आवाम जो CAA NRC के मुखालिफत में थी वो कह रही थी कि हम देखेंगे कि आप पीछे कैसे नहीं हटते। अब हालात बिल्कुल एक अभी तो बदल ही चुके हैं। जब से ये कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा जो चल रही है उससे जब हालात बिल्कुल बदल गए, और आखिर में शाहीन बाग का, दिल्ली के शाहीन बाग का जो असल जो जहाँ से जो सर फहरिस्त जो एजिटेशन था, जो प्रोटेस्ट था, आखिर में उसको भी ख़त्म कर दिया गया। फिर अभी देखना बाकी है कि इसके बाद इस वबा से जब हम निपट लेंगे, जब राहत मिलेगी तो उसके बाद कैसे क़दम उठाए जाएंगे या क्या नीतियाँ हुकूमत की रहेंगी। अब वो भी, उसका भी ताल्लुक़ रास्त माइनॉरिटीज़ से था, और माइनॉरिटीज़ में भी पर्टिकुलरली मुसलमानों से उसका ताल्लुक़ था। और अमित शाह, इंडिया के होम मिनिस्टर, वो क्लियर, उनकी क्रोनोलॉजी बहुत क्लियर थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि 6 मज़हब के लोगों को, जो हमारे पड़ोसी मुल्कों से है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन 3 मुल्कों के 6 मज़हब के लोगों को हम उन्हें शहरियत देंगे, और एक रह गया मुसलमान, तो वो उसको शहरियत नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देंगे? और उनके जो दलाइल हैं वो किसी शुमार में, या उसका कोई बेस नहीं है कि मुसलमानों के और भी ममालिक हैं, ये बेचारे ये कहाँ जाएंगे। ये कोई दलील मजबूत दलील नहीं है, वो उनकी नाक़िसुल अक़्ल की दलील है। बस उसे यही कह सकते हैं कि उनकी अक़्ल नाक़िस है। इसे समझने से ख़ासिर है कि हिंदुस्तान इस बिना पर ना हिंदुस्तान बना ही नहीं है। जिनको मज़हब के नाम पर जो बनाना था वो बना चुके और यहाँ से जा चुके। CAA और NRC का भी ताल्लुक़ माइनॉरिटी से था, बिलखुसूस मुसलमानों से। और आज भी दीगर ममालिक और बतौर ख़ास अरब ममालिक में से एक सदाएँ उठ रही हैं कि हिंदुस्तान में आखिर क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम देखें तो न्यूज़ ऐसे भी आ रहे हैं कि अरबों का कहना ये है, ख़ास तौर पे दुबई और सऊदी जैसे ममालिक का कहना ये है कि हम किस तरह हमारे मुसलमानों के अलावा दीगर मज़हब के रहने वाले जो लोग सऊदी दुबई में रहते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हम कभी मज़हब को हमारे दरमियान हम लाते ही नहीं हैं, और न नफ़रतें, मज़हब को लेकर वहाँ नफ़रत है। तो हिंदुस्तान में ये मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा ये नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, ये नफ़रत का बाज़ार क्यों गर्म है। और अमेरिका की एक एजेंसी ने हिंदुस्तान को उन कंट्रीज़ में शामिल किया है जहां उसका कहना है कि माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ बतौर ख़ास, और CAA NRC का भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर ये बिल्स पास हो जाएं और इस पर अमल आवारी हो तो करोड़ों मुसलमान डिटेंशन सेंटर्स में जा सकते हैं। ये उस एजेंसी का भी कहना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का। और हिंदुस्तान को उन ममालिक के साथ शुमार किया गया जहां पर मज़हब के नाम पर माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती व जुल्म किया जा रहा है। और पिछले 6 साल से, जब से ये BJP हुकूमत आई है, बरसर इक़्तिदार है मोदी सरकार, जब से हम देख रहे हैं कि नित नए नामों के साथ बातें आती हैं, और उसी को बहाना बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे मसलन लव जिहाद एक चला, और गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, और शक के बिना पर कि पॉलिथीन में गोश्त ले जा रहा था, गाय हाँक कर ले जा रहा था, फ्रिज में गोश्त रखा था। ऐसे बिल्कुल
गैर ज़रूरी और बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है। तो हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है, और दुबई की प्रिंसेस, रॉयल प्रिंसेस हिंद अल कासमी का भी यही कहना है कि क्या मज़हब को नफ़रत, क्या मज़हब नफ़रत फैलाता है, क्या मज़हब एक दूसरे की जान लेने को कहता है। ये हमसे पूछती हैं प्रिंसेस हिंद अल कासमी, और वो ये कहती है कि आज जो हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक़ था या दुबई का ताल्लुक़ था या अरब ममालिक का ताल्लुक़ था, वो हिंदुस्तान बदल चुका है। तो ये जो बदलाव आया है, उसकी जो वजह है, उसकी वजह है ये बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी है, जो रूलिंग में गवर्नमेंट है, और उनके लीडर्स हैं। अगर उनके लीडर्स की हम बात करें तो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो जहर उगलते हैं उसकी एक फहरिस्त लंबी है। इनके टॉप टू बॉटम, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े लीडर तक, इनकी यही ज़ुबान है। अब जब बड़े यही ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो छोटे कचपिंदे तो ज़रूर वही ज़ुबान बोलेंगे। मैं चंद नाम लूँगा और कोशिश ये भी करूँगा कि इन हजरात ने क्या कहा। मसलन इब्तिदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। पूछना ही क्या है, गुजरात से लेकर आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर आप हैं, ज़ुबानी खर्च करते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। ये ज़ुबानी खर्च है, लेकिन उनका तो ये कहना कि मिसाल के लिए एक ही काफ़ी है कि उन्हें एहतजाजियों को कपड़ों से पहचाना जाए। पहचानिए हमने क्या कपड़े पहने हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, पहचानिए हम कौन हैं, बिल्कुल पहचान लीजिए। और अमित शाह जी की अगर बात करें तो वो कहते हैं हाल ही में जब दिल्ली के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बटन दबाइए कि शाहीन बाग को करंट लगे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हुई। शायद कितनों ने और कितनी ज़ोर से बटन दबाया होगा, बटन क्या दबा और कैसे नताइज आए हैं हम और आप जानते हैं। और बटन लगता है कि वो ऐसा बटन दबा, उन्हीं को उनका जो कहना था कि शाहीन बाग को करंट लगना चाहिए, तो करंट उन्हीं को लग गया, जिसको पूरा हिंदुस्तान ने देखा। और अनुराग ठाकुर मिनिस्टर हैं मोदी जी के कैबिनेट में, निर्मला सीतारमन जी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो सालों को। तो ये मंत्री जी की ज़ुबान है, वो इस्तेमाल करते हैं गोली मार देनी चाहिए या गोली मारो सालों को। तेजस्वी सूर्या एमपी हैं, हज़रत की ज़ुबान से भी आप वाकिफ़ ही होंगे। मौसूफ़ ने अरब की ख़वातीन के ताल्लुक़ से क्या हज़रत ने इरशाद फरमाया, आप उससे वाकिफ़ हैं। और बिलख़ुसूस मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी, और इस्लाम को उन्होंने दहशतगर्दी से जोड़ा, हम उससे भी वाकिफ़ हैं। और तेजस्वी सूर्या के ताल्लुक़ से अगर कहा जाए तो अगर बच्चे कोई गलती करें तो उसे डांट और डपट या उसके साथ कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पूरा बीजेपी और बीजेपी के सब बड़े लोग इसी में जुटे हैं। यहाँ तक खबरें आई हैं कि जो ट्विटर पे तेजस्वी सूर्या के जो ट्वीट्स हैं उन्हें डिलीट करने को कहा गया। अब देखिए, ये तो नहीं कहा गया कि तेजस्वी सूर्या से माफ़ी मांग लें आप, या आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहा गया, बल्कि बरखिलाफ़ उसके ट्विटर से कहा गया, उनके ट्विटर के मैनेजमेंट से कहा गया कि आप इन ट्वीट्स को डिलीट कर लें। खैर, फिर हम बात करते हैं, आगे हैं परेश वर्मा, टी राजा सिंह, यहाँ तेलंगाना से राजा सिंह साहब। और फिर उसके बाद हमारे नए एंट्रांट है ये, हुलिया नाम सुनेंगे तो समझ ही जाएंगे उन्होंने हुलिया कैसा बनाया है। धर्मपुरी अरविंद निज़ामाबाद के एमपी है। एक बार कह रहे थे कि किसी की दाढ़ी काट कर किसी को लगा दूंगा। तो ऐसे लोग बरसर इख्तिदार हैं जो आवाम तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि काटने की बात करेंगे, नफ़रतों की बात करेंगे, मोहब्बत, भाईचारगी, खुलूस और दोस्ती की बात इनकी ज़ुबान से नहीं निकलती। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के एक लौते तो नहीं कह सकते, लेकिन चहीते ज़रूर हैं, और उनका ताल्लुक़
मुस्लिम समाज से हैं। आपने हाल ही में कहा जब वो एजेंसी, जो अमेरिका की एजेंसी का जब आया कि माइनॉरिटीज़ के साथ हिंदुस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, तो मोहतरम कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए हिंदुस्तान जन्नत है। चलिए, कश्मीर भी जन्नत है और उस जन्नत एक अरसे दराज से वो लॉकडाउन है, और अब आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को जन्नत कह दिया। और आज वो कैसी जन्नत है? सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए जन्नत है। वो हम जानते हैं, मॉब लिंचिंग और लव जिहाद और गाय के नाम पर खून बहाया गया, ये जन्नत में होने वाले काम हैं। और आगे बढ़ते हैं। आज कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान की पूरी जो बंद थी वो सब खुल के सामने आ गया कि भाई सबके लिए जन्नत है हिंदुस्तान। मिनिस्टर साहब, अब सबको जोड़ लीजिए आप कि हिंदुस्तान माइनॉरिटीज़ के लिए जन्नत है, हिंदुस्तान साधुओं के लिए जन्नत है, हिंदुस्तान माइग्रेंट लेबर्स के लिए जन्नत है, हिंदुस्तान वर्कर्स के लिए जन्नत है, हिंदुस्तान ख़वातीन के लिए जन्नत है। बिलखुसूस उन्हें भी हम न भूलें। रेप का जो कल्चर आम है हिंदुस्तान में, और ख़वातीन को छेड़छाड़ का और उनके साथ बदसलूकी का, उनके साथ बदकलामी का जो कल्चर जो चल रहा है हिंदुस्तान में, उन्हें वो भी न छोड़े। हिंदुस्तान ख़वातीन के लिए भी जन्नत है। और हिंदुस्तान को एक सर्वे के मुताबिक कहा गया कि हिंदुस्तान सेफ जगह नहीं है ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन के लिए भी हिंदुस्तान जन्नत ही होना चाहिए मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहती हैं रॉयल प्रिंसेस हिंद अल क़ासमी? हिंद अल क़ासमी ने मज़हब के मुताल्लिक़ कुछ कहा कि मज़हब को क्या करना चाहिए या मज़हब क्या चाहता है। आप कहती हैं कि कोई मज़हब ये नहीं चाहता वो नफ़रत फैलाएं, कोई मज़हब नफ़रत नहीं फैलाता। मज़हब मोहब्बत और भाईचारगी, दोस्ती और खुलूस का बात करता है मज़हब। अगर कोई मज़हब नफ़रत की बात करता है तो उसे अपना मज़हब बदल लेना चाहिए, ये कहना है हिंद अल क़ासमी का। प्रिंसेस वो इंग्लिश में लिखती है, फोकस ऑन बिल्डिंग ए बेटर इंडिया, नॉट पिकिंग ऑन द एवरी फाउंडेशंस दैट बिल्ट द सुपर पावर नेशन इट इज़ टुडे। और उन्होंने फोटो डालकर कहा, ट्वीट करके, इफ़ योर रिलीजन रिक्वायर्स यू टू हेट समवन, इफ़ योर रिलीजन requires you to hate someone, you need a new religion। अगर आपका मज़हब अगर किसी को नफ़रत करने पे वो आमादा करता है तो आपको अपना मज़हब अब बदल लेना चाहिए, ये कहना है रॉयल प्रिंसेस हिंद अल क़ासमी का। जबकि मैं कहूँ आपको, हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, जहाँ हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल तराने हिंदी में कहते हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। ये हिंदुस्तान का ये सबक, ये हिंदुस्तान का दर्स सारे जहाँ को हमने दिया कि मज़हब के नाम, मज़हब बैर नहीं सिखाता, मज़हब दुश्मनी नहीं सिखाता, मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता। और हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम जो हिंदी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम तो प्यार और मोहब्बत सिखाते हैं, भाईचारगी सिखाते हैं। मैं आगे कहूँ आपसे, हातिम अली महर एक मशहूर शायर कहते हैं, बता जायज़ है किस मज़हब में खून बेगुनाह ज़ालिम, बता जायज़ है किस मज़हब में खून बेगुनाह ज़ालिम, तू हिंदू है मुसलमान है यहूदी है कि तरसा है, तरसा के माने ईसाई है। बता जायज़ है किस मज़हब में खून बेगुनाह ज़ालिम, तू हिंदू है मुसलमान है यहूदी है कि तरसा है। किसी मज़हब में हिंदू, मुसलमान, यहूदी, सिख, ईसाई, किसी मज़हब में बेगुनाह का खून बहाना ये जायज़ नहीं है और न ये मज़हब का दर्स है। मैंने भी एक शेर लिखा, आखिर में वो आप तक पहुंचा दूं। ये मज़हब तो नहीं कहता है उससे, ये मज़हब तो नहीं कहता है उससे, वो मेरा खून बहाना चाहता है। जो आमतौर पर हिंदुस्तान में हो रहा है, किसी ना किसी नफ़रत के बहाने गरीब मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को
टारगेट किया जा रहा है, और मुसलमानों के साथ साथ दलित और बहुजन समाज भी बहुत मुतासिर है, वो भी इसी की लपेट में है। कई वाक़यात बहुजन समाज के और मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के भी आए हैं कि मेजॉरिटी ने अपने ज़ोर पर वो चाहती है कि माइनॉरिटीज़ को दबा कर रखें। वो माइनॉरिटी सब कोई भी हो, सब माइनॉरिटीज़ के उसके अंदर आ गए, मुस्लिम, बहुजन, SC ST, दलित, BC और क्रिश्चियंस, सब उसी की जद में है कि मेजॉरिटी चाहती है, या मेजॉरिटी में कुछ लोग चाहते हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं कि माइनॉरिटी को दबा के रखें, माइनॉरिटीज़ को उनके जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो उनको राइट्स हासिल हैं वो फुल्ली एंजॉय न करें। ये वो चाहते हैं, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे, चूँकि हम हिंदुस्तान के हैं। हमें अल्लामा इक़बाल का वो सबक याद है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा मज़हब तो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, और हमारा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। हम नफ़रत को नहीं फैलाएंगे, हम मोहब्बत के तरफ़दार हैं, हम दोस्ती के तरफ़दार हैं, हम खुलूस और मुरव्वत के तरफ़दार हैं। हम वही सबक को लेकर चलेंगे, जिसे चाहे जो करना हो, जिसने जो सबक सीखा है शायद वही वो अपना रहा है, और वही उसका चलन है। हमारा चलन मोहब्बत का चलन है, हम उसी को आम करते हैं। शुक्रिया।